आज है 18 मई 2024। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। गठबंधन सरकार बनी तो 10 किलो मिलेगा अनाज। 5वें चरण की वोटिंग से पहले लखनऊ में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आई तो हम गरीबों को 5 किलो की जगह 10 किलो का राशन मुफ्त में देंगे। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी मुख्यालय की तरफ से शाइस्ता परवीन के खिलाफ विशेष न्यायालय लखनऊ के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई। कोर्ट ने इसका संज्ञान भी ले लिया है। इसमें शाइस्ता पर जबरन वसूली रैकेट संचालित करने का आरोप लगाया गया है। एनपीएस के बाद चयनित शिक्षक पुरानी पेंशन के हकदार नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक पुरानी पेंशन का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं, भले ही उनका चयन एनपीएस लागू होने से पूर्व हो गया हो। गाजीपुर की सुषमा यादव की विशेष अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 सीट पाकर आरक्षण हटाएगी, खुलकर बता नहीं रही है। मैंने पता कर लिया है। केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अगर आप बीजेपी का 75 साल का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि ये आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। सहारनपुर में नगर निगम की 3 हेक्टेयर जमीन का दशकों पुराना बड़ा फर्जीवाड़ा अब सामने आया है। जांच में खुलासा होने के बाद कमिश्नर ने डीएम को पत्र लिखकर 1994 के आदेश को निरस्त कर भूमि को पूर्व की भांति अभिलेखित करने के आदेश जारी किए हैं। मंडलायुक्त के आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मची है। इस खेल में पूर्व में तैनात रह चुके कई अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। यूपी ने हेल्थ सेक्टर में बनाया कीर्तिमान। हेल्थ सेक्टर में नए कीर्तिमान बना रहे यूपी ने अब एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 10 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इतनी बड़ी संख्या में आभा आईडी बनाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला और एकमात्र राज्य है। जिंदा पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचा पति। यूपी के शामली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां झगड़कर पत्नी मायके गई तो पति उसके जीते जी ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने चला गया, जहां उसने बताया कि उसकी बीवी मर चुकी है। हालांकि नगर पंचायत में ईओ के सामने युवक की पोल खुल गई। दरअसल जब ईओ ने प्रार्थना पत्र के आधार पर नगर पंचायत कर्मचारी से जाँच कराई तो पता लगा उसकी पत्नी जिंदा है। इस पर ईओ ने युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। नोएडा एयरपोर्ट के पास खुलेंगी मदर डेयरी की 17 दुकानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से 17 मदर डेयरी की दुकानों को लेकर मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर 100 मीटर के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। अगर आपको दूध, दही या अन्य कोई भी सामान लेने के लिए जाना है तो ज्यादा दूर चलना नहीं पड़ेगा। नोएडा एयरपोर्ट के पास बसेगी उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी। उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिनटेक सिटी के विकास को हरी झंडी दे दी है। यह पूर्व की योजना से अलग होगी, जिसके तहत इसे सेक्टर 11 में स्थापित किया जाना था। अब यह सेक्टर 13 में विकसित किया जाएगा और इसके लिए संशोधित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। संशोधित डीपीआर में फिनटेक सिटी को 800 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। यूपी बोर्ड स्कूलों को सालों से नहीं मिला व्यय शुल्क। यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 और 11वीं में पंजीकरण शुल्क के साथ स्कूलों को व्यय शुल्क नहीं मिलने पर पूछताछ शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और बोर्ड के पदेन सभापति डॉक्टर महेंद्र देव ने 13 मई को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से शैक्षिक सत्र 2017-18 से 2022-23 तक के अगला साल का ब्यौरा तलब किया है। DIOS को प्रमाणपत्र देना है कि इन सत्रों में कितने बच्चों ने प्रवेश लिया और शुल्क के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई।